हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी भारतीय नौसेना ने अग्निवीर अप्रेंटिस 1/2027 और 2/2027 बैच के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना ने अग्निवीर अप्रेंटिस 1/2027 और 2/2027 बैच के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 5 जून 2026 से 29 जून 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म में करेक्शन 6 जुलाई 2026 तक आप कर सकते हो। एग्जाम आपका अगस्त 2026 में कंडक्ट होगा। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कैंडिडेट का 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, कम से कम 50% मार्क्स के साथ ही साथ उनके पास यहाँ पर ये डिप्लोमा कोर्सेज होने चाहिए। 3 साल का यहाँ पर ये डिप्लोमा कोर्सेज होने चाहिए इंजीनियरिंग में। यहाँ पर इंजीनियरिंग में आपके पास मरीन इंजीनियरिंग या एंड सिस्टम्स, मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन या फिर ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, इन डिसिप्लिन में आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल का कोर्स आपके पास होना चाहिए। या फिर इलेक्ट्रिकल की इन ब्रांच में आपके पास यहाँ पर आपका कोई डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आयु सीमा यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। 1/2027 बैच के लिए कैंडिडेट का जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में होना चाहिए और 2/2027 बैच के लिए कैंडिडेट का जन्म 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच में होना अनिवार्य है। सभी कैंडिडेट को यहाँ पर 550 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। इंग्लिश नोटिफिकेशन PDF और हिंदी नोटिफिकेशन PDF लिंक्स पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में, और इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इन नोटिफिकेशंस में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंडियन नेवी का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर टॉप पर ही इस वेबसाइट के रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना नाम आपको एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अग्निवीर अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए कैसे पता चला है, इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू या फिर SSC की वेबसाइट के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के थ्रू, टीवी या फिर रेडियो या फिर कॉलेज या फिर कम्युनिटी सेंटर्स के थ्रू, आपको जैसे भी पता चला है वो ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल सबमिट की गई है यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए। गाइड, कुछ इस तरह से आपकी मेल आईडी पर एक मेल आई होगी इंडियन नेवी की तरफ से। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल में क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। तो आप इस लिंक पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। अब आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करें।
फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और गाइज अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में रखना है और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको रिटाइप पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है और आपका पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है। आपको लॉगिन के इस इंटरफेस पर अब यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है, वो नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके डिजी लॉकर अकाउंट से यहाँ पर आपकी डिटेल्स गैदर की जाएगी। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डिजी लॉकर अकाउंट में साइन इन करना है। आप अपने मोबाइल नंबर का यूज़ करते हुए या फिर यूजर नेम या फिर आधार का यूज़ करते हुए यहाँ पर साइन इन कर सकते हो। गाइस यहाँ पर अगर आपने डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप साइन अप के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो आप मोबाइल यूजर नेम या फिर आधार इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ करते हुए फिलहाल लॉगिन करें। यहाँ पर आप अगर मोबाइल का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है जो आपने अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करते समय सेट किया था। और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपके डिजी लॉकर अकाउंट से आपकी सभी डिटेल्स गैदर कर ली जाएगी। यहाँ पर आपका कंसेंट सक्सेसफुली सेव हो चुका है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद कोई आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप एज लिमिट की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। एनसीसी के लिए यहाँ पर आपको एज में छूट दी जाएगी या फिर अगर आप स्पॉन्सर कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट ए या फिर बी, तब भी आपको यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यहाँ पर आप अग्निवीर 1/2027 बैच के लिए आपका जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में होना चाहिए और 2/2027 बैच के लिए कैंडिडेट का जन्म 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच में होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स का नाम एंटर करें। गार्जियन का नेम कोई ऑप्शनल है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल। आप यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप देंगे। 2 पैलेस के नाम आपको देने हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर देंगे। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और अपना डोमिसाइल प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो फोटो होगा वो गाइस यहाँ पर 100 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और आपके सिग्नेचर 50 KB से कम होने चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए और आपका जो डोमिसाइल प्रूफ होगा वो यहाँ पर 300 KB से कम होना चाहिए और ये जेपीजी, पीएनजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल प्रूफ
प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट वहाँ पर ओपन होगी, किसी भी वेबसाइट को आप ओपन कर ले और दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर फाइल अपलोड करके उसका साइज सेट करके वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दे। अपने सभी ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या यहाँ पर आप अग्निवीर अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी डिप्लोमा क्वालिफिकेशन का स्टेटस देंगे। आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए कौन सा डिप्लोमा है, 3 साल का रेगुलर कोर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने कितने % मार्क्स उसमें ऑब्टेन कर रखे हैं वो आप एंटर करेंगे, अपने सर्टिफिकेट का नंबर देंगे और अपना डिप्लोमा मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। उसका साइज यहाँ पर 300 KB से कम होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। उसे अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर स्पॉन्सर कैंडिडेट है अग्निवीर अप्रेंटिस के लिए, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी स्पॉन्सरशिप का टाइप सेलेक्ट करेंगे और फिर स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी होगी अगर आप अग्निवीर अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको कुछ भी डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप अग्निवीर अप्रेंटिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे और इसमें यहाँ पर अपनी डिप्लोमा क्वालिफिकेशन की डिटेल आप देंगे। इसमें भी आपको स्ट्रीम बतानी है, यहाँ पर भी आपके पास 3 साल का रेगुलर कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। यहाँ पर इन डिसिप्लिन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो यहाँ पर आपको अपनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेनी है जिसके अंतर्गत आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा है। फिर आपने इसमें कितने % मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, अपना सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर करना है, अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको डिप्लोमा मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, उसका साइज 300 KB से कम होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपका ये मार्कशीट यहाँ पर होनी चाहिए। तो अपनी ये मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये डिप्लोमा मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं अग्निवीर अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी स्पॉन्सरशिप का टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। गाइस यहाँ पर इंडियन नेवी अग्निवीर अप्रेंटिस की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर आप अग्निवीर अप्रेंटिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए आपके पास डिप्लोमा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 3 साल का रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। और अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे। यहाँ पर आपको बताना है किस विंग के लिए आपके पास सर्टिफिकेट है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास ABC कौन सा है, अपना NCC का सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, 100 KB से कम उसका साइज होना चाहिए, JPG, PNG या फिर JPG या फिर PDF फॉर्मेट में ये होना चाहिए। यहाँ पर NCC डायरेक्टरेट स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करनी है, फिर यूनिट का नेम आपको सेलेक्ट करना है, यूनिट नंबर और NCC नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपने RD परेड में भी पार्टिसिपेट किया है रिपब्लिक डे पर, अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी NCC की डिटेल देनी होगी और अगर आपके पास NCC नहीं थी तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप तैरना जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से ये अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है।
गाइस यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आप जिस स्थान पर अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क वगैरह नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह आपको नहीं लगाने हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर आपको अपने 4 फोटो कैप्चर करने हैं। आप क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो 1 2 3 4 इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने 4 फोटो कैप्चर करेंगे। अलग अलग एंगल पर आपको अपने फोटो कैप्चर करने हैं। इस तरह से यहाँ पर अपने फोटो कैप्चर करने के बाद अपने वेब कैमरा के थ्रू आपको फिर वैलिडेट एंड सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर गाइड आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करेंगे और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। क्लिक है टू कॉपी प्योर कोरोस्पोंडेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है आपने इनमें 10वीं क्लास में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर कर दें। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट था तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करें। सोशल साइंस मान लिया आपके पास थी तो उसमें आप बताएं टोटल मार्क्स कितने थे, इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने सभी सब्जेक्ट यहाँ पर एंटर कर देने हैं जो आपके पास 10वीं क्लास में थे। इनमें अगर कोई नहीं था सब्जेक्ट तो उसे आप खाली छोड़ दें। यहाँ पर इनके अलावा भी अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट था तो आप एनी अदर सब्जेक्ट में उसे यहाँ पर मार्क्स एंटर करें। टोटल फिर उनमें आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करके यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट की मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट का सीरियल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का बोर्ड सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है स्टेट जहाँ पर आपका स्कूल लोकेटेड है वो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका 10वीं क्लास का जो एग्ज़ाम है वो किस स्टेट में कंडक्ट हुआ था, वो स्टेट आप सेलेक्ट कर ले। अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर 300 KB से कम इसका साइज होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। अपनी ये मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपने अपनी 12वीं क्लास भी पास आउट कर रखी है तो उसके लिए भी सेम यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपने किस सब्जेक्ट में टोटल कितने मार्क्स थे, उनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है 12वीं क्लास के भी। और फिर आपको यहाँ पर अपना 12वीं क्लास की मार्कशीट का सीरियल नंबर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है किस स्टेट में आपका जो स्कूल है वो लोकेटेड है, वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको बताना है किस स्टेट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है आपने जिससे अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये भी आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। 300 KB से इसका साइज कम होना चाहिए। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव 12th मार्कशीट डिटेल एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज अगर आपने 12वीं क्लास नहीं कर रखी है तो फिर आपको बस यहाँ पर स्किप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर कुछ भी डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करानी है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें। जिस सिटी को आप जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने डिक्लेरेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन का सेगमेंट ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर आपकी डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है, आपको इसे रीड आउट कर लेना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को 550 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में जमा कराने होंगे। 550 प्लस 18% GST यानी कि 649 रुपये यहाँ पर सभी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए SBI ई-पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप यूपीआई क्यूआर के इस रेडियो बटन पर क्लिक करें और फिर गाइड पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन नेवी अग्निवीर अप्रेंटिस 1/2027 और 2/2027 बैच की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।